नमस्कार बच्चों, मैं आज आपके समक्ष राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का चौथा पद लेकर उपस्थित हूँ। चौथा पद जो जैसा कि पूर्व में आपने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के विषय में पढ़ा है, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि शिव धनुष के टूटने के बाद क्रोधित परशुराम और लक्ष्मण और राम के बीच जो संवाद होता है उसी का वर्णन इस पद में, इस चौपाई और दोहे में है। पहले मैं चौपाई पढ़ती हूँ, फिर दोहा पढ़ती हूँ, फिर अर्थ आपको बताती हूँ। तो चौपाई है। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु अशंकु। काल कवल हुई है छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चाहूँ बारा, कही प्रताप बल रोषु हमारा। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनि करनी, बारे अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोषुत पुनि कछु कहु, जन ऋषि रोक दुसह दुख सहु। वीर व्रती तुम क्षीर अछोभा, गारी देतन पावहु शोभा। सूर समर करनी करही, कहिन जना वही आप। अविद्यमान रिपु जानिके, विद्यमान रन पाई रिपु। कायर कथहि प्रताप। बच्चों, पहले इसमें मैं कठिन शब्दों के अर्थ बता देती हूँ, फिर आप इसके भावार्थ को समझेंगे तो आपके लिए सुविधा होगी। कठिन अर्थ में जैसे कौशिक शब्द है, उसका मतलब होता है विश्वामित्र, और मंद यानी मूर्ख, और येहू यानी यह, और कुटिल यानी कठोर टेढ़ा, और कालवश यानी काल के वश, और निज यानी अपने, और घालकु यानी नाश करने वाला, और भानुवंश यानी सूर्यवंश, और राकेश यानी चंद्रमा, कलंकु अर्थात दाग, और निपट अर्थात निरा, और निरंकुशु स्वच्छंद या उद्दंड, अबुधु ना समझ या मूर्ख, और अशंकु है निर्भीक। तो अब मैं इन दो पंक्तियों का अर्थ बताती हूँ कि कौशिक सुनहु मन देहु बालक। कौशिक यानी विश्वामित्र की तरफ संकेत करते हुए परशुराम ने कहा कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि का है। मंद बुद्धि यानी यह विवेक से कार्य नहीं ले रहा है और मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है। तो यह क्या होगा? कुटिल यानी बहुत ही कठोर कार्य, बहुत ही कटु कार्य कर रहा है। और ये क्या होगा? काल के वश में जाएगा, यानी ये मारा जाएगा। और क्या होगा? निज कुल घालक, और अपने कुल का ये घातक होगा, अपने कुल का विनाश करने वाला होगा। क्योंकि मैं जब क्रोध में आऊँगा तो इसका तो विनाश करूँगा ही करूँगा, इसके समक्ष समस्त कुल का भी मैं विनाश कर दूँगा। अब भानुवंश राकेश कलंकु, भानु यानी सूर्य होता है, तो चूंकि लक्ष्मण सूर्यवंशी हैं, राम और लक्ष्मण सूर्यवंशी हैं, तो उन्होंने कहा कि जो ये भानुवंश रूपी राकेश का मतलब सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का जो ये कलंक है या दाग है, यह बहुत ही निपट यानी निरा, बहुत अधिक क्या है? स्वच्छंद है। निरंकुश यानी स्वच्छंद है, उद्दंड है, और क्या है? अबुधु है, नासमझ है और मूर्ख है, और क्या है? निर्भीक है। असंकु यानी निर्भीक, यानी बहुत निर्भीक है, मतलब इसके अंदर भय नहीं है। तो इसलिए इसे तुम समझा दो, हे विश्वामित्र आप इसे समझा दीजिए कि ये हमसे इस प्रकार का वार्तालाप ना करे। आगे देखो, काल कवलु यानी काल का ग्रास, और क्षण माही यानी क्षण भर में, अखोर यानी दोष, अहटकहु यानी रोकना, रोक देना किसी चीज़ के लिए, अज्जौ यानी यदि, और उबारा यानी बचाना, और प्रताप यानी यश कीर्ति,
अरोष यानी क्रोध, और सुजश यानी यश, यश यानी प्रशंसा कीर्ति जो भी है, अच्छत यानी छोड़कर, ठीक है। अब वर्ण यानी वर्णन, अब पारा यानी पाएगा। तो अब देखो काल कबल हुई है क्षण माही, ये अगर हमसे इस तरह की बातें करेगा तो ये क्षण भर में काल का ग्रास बन जाएगा। और कहूँ पुकार खोर मोहि नाही, और मैं पुकार करके कहता हूँ और सभी को मैं बता दे रहा हूँ कि ये परिस्थिति आने वाली है, इसलिए कोई भी मुझे दोष ना दे। अब तुम हट कहूँ जो चाहूँ बारा, यदि आप चाहते हैं तो जो ये जिद कर रहा है बालक, इस तरह की बात कर रहा है, तो इसे आप रोकें। हट कहूँ यानी रोकें। यदि आप इसे उबारना चाहते हैं, उबारना यानी बचाना चाहते हैं, तो इसे रोकें। और कही प्रताप बल रोष हमारा, हमारे प्रताप और बल के बारे में इसको बताइए और हमारे क्रोध के बारे में बताइए, नहीं तो इसका विनाश निश्चित है। फिर है कि अगली पंक्ति है लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा। तो अब क्या हुआ कि अब लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि हे मुनि, हमने आपके यश को बहुत सुन रखा है। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, अब तुम ही अक्षत को बरने पारा, और आप तो ऐसे हैं कि आप अपनी बड़ाई स्वयं ही कर रहे हैं। प्रायः दूसरे की बड़ाई, किसी की भी बड़ाई अन्य व्यक्ति करते हैं, लेकिन चूंकि परशुराम ने अपने बारे में अनेक बार लक्ष्मण को चेतावनी देते हुए अपने वीर पौरुष की प्रशंसा की, तो लक्ष्मण ने उसी भाषा को उलट करके उनसे कहा कि आपने तो अनेक बार अपनी बड़ाई खुद की है, जबकि कहते हैं कि आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपने तो स्वयं अपनी प्रशंसा की है। तुम ही अक्षत को बरने पारा, और ये भी है कि आपकी बड़ाई आपके सिवा और कोई कर भी नहीं सकता, कोई आपकी बड़ाई को कर भी नहीं सकता। पारा यानी कोई कर भी नहीं पाएगा आपकी प्रशंसा, ठीक है। आगे है अपने मुँह तुम आपन करनी, अपने मुँह से आप अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। और बार अनेक, एक बार नहीं अनेक बार आप इस बार जो अपनी प्रशंसा को बार बार अब बहुवर्णी भिन्न भिन्न प्रकार से, बहुत प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। और नहीं संतोष तब पुनि कछ कहो। अब लक्ष्मण भी थोड़ा अंदर से आक्रोशित हो गए थे, तो कह रहे थे कि अभी तक इतनी तो प्रशंसा आपने की, यदि आपको लगता है कि अभी भी पूरी प्रशंसा पूरी नहीं हुई है, तो आप जो है फिर से नहीं संतोष हो। यदि आपको संतोष नहीं है तो फिर से कुछ कहिए। अजन ऋष रोग की दुसह दुख सहूँ, और अपने मन में क्रोध को रोकिए मत, क्योंकि क्रोध को यदि आप रोक लेंगे तो आपको अत्यधिक दुख होगा, तो इसलिए इस दुख को आप सहिए मत। आपके अंदर जो भी दिक्कत है, कष्ट है, या आप जो भी कहना चाहते हैं, इस समाज में सभी के समक्ष आप मुझसे कह दीजिए। और वीर व्रती तुम धीर अछोभा, और गारी देत न पावहु शोभा, कि हे मुनि, आप तो वीरता के क्या हैं, व्रत का पालन करने वाले हैं। आप वीरता के व्रत का पालन करने वाले हैं, धैर्यवान हैं, क्षोभ रहित हैं। मतलब उन्होंने कहा कि क्रोध रहित हैं, क्षोभ रहित हैं, मतलब एक तरह से लक्ष्मण ने उनको व्यंग्य किया। लेकिन और आप इस तरह से, आप जो इतने गुणों से संपन्न हैं, फिर आप जो इस प्रकार का अपशब्द दे रहे हैं या गाली दे रहे हैं, ये शोभा नहीं दे रहा है, ये आपके चरित्र के अनुकूल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह का जो व्यवहार कर रहे हैं वो आपके व्यवहार के अनुकूल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि परशुराम की ओर संकेत करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि जो सूर व्यक्ति होते हैं, जो वीर व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, कैसे क्या कह रहे हैं कि सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आप। जो शूर होते हैं, शूरवीर होते हैं, वो समर यानी युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता को करही कही करते हैं, कहते नहीं हैं, करते हैं। न जनावही आप, अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, बल्कि वो उस कार्य को करते हैं, युद्ध क्षेत्र में उस कार्य को करके अपने जो बल और पौरुष को दिखाते हैं, सिद्ध करते हैं।
अविद्यमान रण पाई रूप। और जो कायर होते हैं, कायर कथहि प्रताप। कायर यानी जो कायर व्यक्ति होते हैं वो युद्ध क्षेत्र में क्या होता है, जब युद्ध क्षेत्र में पहुंचते हैं तो अपनी जो है वो क्या करते हैं, अपनी वीरता का वर्णन वो स्वयं करते हैं। वो अपनी वीरता का, विद्यमान रण पाई रूप कायर कथहि प्रताप। कायर जो है अपने वीरता का वर्णन ही करते रहते हैं, वो युद्ध नहीं कर पाते हैं। धन्यवाद।